अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। और दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक फूड आइटम को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए अनप्रोसेस चीज यानी रॉ चीज के हवाले से एक वीडियो बनाकर दे चुका हूँ जिसे पनीर भी बोला जाता है। और दोस्तों पनीर के हवाले से आपने वीडियो देखनी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जाकर आप दूसरी वीडियो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रोसेस चीज की। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। और दोस्तों चीज़ जो एक डेयरी प्रोडक्ट है और दोस्तों ये रीजन और टेस्ट के हवाले से बहुत सारी जो है वैरायटी के अंदर पाई जाती है। और दोस्तों चीज़ जो है अमेरिका और यूरोप का एक स्टेपल फूड है। और दोस्तों आजकल तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर जो है चीज़ अपने जायके के हवाले से और खानों को मज़ेदार बनाने के हवाले से पॉपुलर हो चुकी है। स्पेशली साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के अंदर चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों जो चीज़ें की मशहूर टाइप्स हैं मैं उनके आपको हवाला दे देता हूँ। दोस्तों हलूमी बहुत चीज़ मशहूर है, रोमानो बहुत मशहूर है, स्विस चीज़ बहुत मशहूर है, फेटा चीज़ बहुत मशहूर है। इसके अलावा चेडर, मोज़रेला, कॉटेज और परमेजान चीज़ भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और दोस्तों इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। और दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए तमाम किस्म की जो चीज़ें की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह के अंदर ज़्यादातर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ यूज़ की जाती है। और दोस्तों इसके अलावा क्रीम चीज़ भी यूज़ की जाती है। और दोस्तों चीज़ जो है तकरीबन तमाम दूध के साथ बनाई जाती है, जिसके अंदर काव शामिल है, यानी गाय का दूध भी इस्तेमाल किया जाता है, भैंस का दूध भी इस्तेमाल किया जाता है, भेड़ बकरी का भी दूध इस्तेमाल किया जाता है, ऊँटनी का दूध भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों सबसे पहले दूध को जो है सिट्रिक एसिड, एस्ट्रिक एसिड या फ्रेश लेमन के साथ दूध को फाड़ा जाता है। उसके बाद इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम शामिल किए जाते हैं जो ज़्यादातर रेनेट होते हैं। उसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है, इसके अंदर साल्ट शामिल किया जाता है। और दोस्तों फिर इसे एजिंग किया जाता है और जितना पुराना चीज़ होगा उतना ही वो मज़ेदार होगा। और दोस्तों इसके अलावा रीजन के हवाले से इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की हर्ब्स मिलाई जाती है और दोस्तों जिसके फ्लेवरिंग और जायके में भी फ़र्क आ जाता है और वो मज़ीद मज़े का हो जाता है। इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। और दोस्तों फर्दर चीज़ के साथ एजिंग करके इसे सॉफ्ट या हार्ड बनाया जाता है, जैसे कि मोज़रेला चीज़ सॉफ्ट चीज़ की एक मिसाल है और इसी तरह परमेजान जो है एक हार्ड चीज़ की मिसाल है। और दोस्तों चीज़ से ज़्यादातर मैक्रोनी चीज़ बनाई जाती है, पास्ता चीज़ बनाई जाती है, लोडेड फ्राइज के ऊपर इसे इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ाज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे सैलड्स के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों चीज़ को पराठा नान के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसके अनगिनत इस्तेमालात है। और दोस्तों चीज़ और जिस चीज़ में भी ऐड होता है तो उसके जायके को दुबाला कर देता है, मज़ेदार कर देता है। और दोस्तों कई लोगों को चीज़ की एडिक्शन भी हो जाती है। और दोस्तों चीज़ को जो मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रेडिशनल मीठे बनाने के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों ये तो थे चीज़ के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, न्यूट्रन फैक्ट्स। अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों जो प्रोसेस चीज़ होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट शामिल होता है, प्रिजर्वेटिव शामिल होते हैं और दोस्तों जिसकी वजह से ये हार्ट की बीमारियों का सबब बनता है। और दोस्तों चीज़ को ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों मोटापे में भी इजाफा होता है। तो चीज़ की जो मुनासिब मकदार है, एक सेहतमंद बंदा, एक जवान बंदा इसे 100 ग्राम तक डेली खा सकता है। ये इसका सेफ यूज़ है पूरे दिन के अंदर। और दोस्तों छोटे बच्चे 50 ग्राम तक इसे खा सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा ये पेट के अंदर गैस भी करता है और ऐसे अफराद के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं है जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंट है। और दोस्तों यानी जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स खाते साथ ही पेट के अंदर ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है, गैस हो जाती है या उनका पेट खराब हो जाता है, ऐसे लोग भी चीज़ को खाने से अवॉइड करें। और दोस्तों ये चीज़ के साथ अदरक, चाय, कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल करें जिससे उनकी जो है गैस बनने का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें छींकें बहुत ज़्यादा आती है, जिन्हें दूध से बनी हुई चीज़ों से भी एलर्जी है, वो भी इसे अवॉइड करें। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ के हवाले से जो मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स बताए, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपका कोई सवाल है चीज़ के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमाती वीडियो बना के ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। मज़ीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, अपने खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है उसके हवाले से भी पूछना चाहते हैं,
कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जॉली अजीम को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।